ओम शांति। आज बाबा के मधुर महावाक्य 27/5/21 के हैं। बाबा हम बच्चों को रोज़ तराशता है, रोज़ हमारा श्रृंगार करता है और इतनी मेहनत हम पर करता है। तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि इतना मीठा बाप, इतना सच्चा सतगुरु और इतना अच्छा सखा बंधु हमें जो मिला है, हमें उसके प्रति ये लो क्या भाव रखना चाहिए। तो हमारी समझने की भावना बाबा के प्रति समर्पण भाव हो और ऐसा सच्चा भाव हो जो समर्पण में न तो माया सेंध लगा पाए, न कोई व्यक्ति सेंध लगा पाए, क्योंकि अब हमको जाना है, घर जाना है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी भी देहधारी से नहीं रखो। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियाँ क्या होंगी? तो आज बाबा ने बहुत सारी निशानियाँ बताई। वैसे तो आप खुद भी जानते होंगे क्योंकि अनुभवी हैं, कहीं ना कहीं प्रीत रखी है, और लौकिक में भी अगर कहीं प्रीत हमने रखी है तो उसका अनुभव तो रहता है ना। बाबा ने कहा जिनकी भगवान से प्रीत होगी उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में कभी भी एक दो के माशूक नहीं बने। या तो आपस में बन लो या भगवान के बन लो, आपस में कभी भी एक दो के माशूक नहीं बनेंगे। दूसरा बाबा ने कहा जिनकी सच्ची प्रीत बुद्धि है वह सदा विजयी ही विजयी हैं। हाँ, विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी बात है प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कभी छुपाते नहीं, पारदर्शी होंगे। बल्कि यहाँ तक आप समझिए कि जो संकल्प आपको आएगा, आपके प्रीत करने वाले को भी वही संकल्प आएगा। आपको कई बार ये अनुभव होगा, आश्चर्य भी होगा, अरे हम ये सोच रहे थे, आपको कैसे ये ख्याल आया? तो ये सच्ची प्रीत की निशानी है। दूसरा बाबा ने कहा रोज़ अमृत बेले उठ प्यार से क्या करेंगे? बाबा से मिलन मनाएंगे, उन्हें याद करेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे। और छठी बात, दधीच ऋषि की तरह हड्डियाँ दे देंगे। पांचवी बात है ये। हाँ, छठी बात है उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में कभी भी भटक नहीं सकती। हाँ, वो एक मुट्ठी चावल कहीं बचा के नहीं रखेंगे कि चलो रख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हड्डियाँ कि उनका बुद्धियोग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। जिनकी सच्ची प्रीत बुद्धि होगी वो विजयी बनेंगे, अर्थात महाराजा महारानी बनेंगे। तीसरा बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, ट्रांसपेरेंट होंगे, कभी कुछ छुपाएंगे नहीं। वैसे भी छुपता तो कुछ है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा अमृत बेले उठकर बाप को जरूर याद करेंगे। और पांचवी पॉइंट थी दधीच ऋषि की मिसल क्या करेंगे? हड्डियाँ दे देंगे। समझा? वो अपनी हड्डियों तक का दान कर देंगे। और हड्डियाँ दान करना मन ऐसे शरीर से नहीं निकालनी, दधीच ऋषि के मिसल, लेकिन क्या करना है? हमको बहुत सख्त परिश्रम करना। हाँ, कुछ भी अपने अंदर शेष नहीं रखना। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती है।
गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि बाप के साथ रहेगी वही न विजय पाएंगे और वही नई दुनिया के विश्व के मालिक बनेंगे, सतयुग के मालिक बनेंगे। क्यों आगे भागना? नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, ये तो गीता में भी साफ लिखा हुआ है। लेकिन जिनकी प्रीत बुद्धि होगी वो विजयी बनेंगे और सतयुग के मालिक बनेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जिनकी विनाश काल में प्रीत बुद्धि होगी विजय भी उनकी होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है ही नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन, ये ज़रूरी है ना। दूसरा, बाबा समझाते हैं कि ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा पतित पावन परम पिता है, या पानी की नदियाँ। बहुत पहले हम लोग, मैं बहुत पुरानी बात माना, मेरे ख्याल से सन तो नहीं मुझे याद है, फिर भी 63-64 के बीच की बात है कि मतलब हम लोगों के सामने बाकायदे ये प्रश्नावली थी। बाबा ने ये प्रश्नावली बनवाई थी और हम लोग कहीं एग्जीबिशन करते थे तो प्रश्नावली के चार्ट्स को लगा देते थे कि आपका परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, ये पतित पावन नदियाँ हैं या भगवान स्वयं है। तो बाबा जो बात समझा रहा है, बाबा की श्रीमत को प्रैक्टिकल करने वाले बच्चे भी बहुत थे और तुरंत का तुरंत प्रिंट होकर के आ गया। वो तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए गीता का भगवान कौन है, ये तो ज़रूरी है ना। दूसरा, बाबा समझाते ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता है या पानी की नदियाँ। ज्ञान गंगा या पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है। दूसरी बात देखो, बाबा कितने अच्छे से समझा रहा है, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को, वो तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही तो भूले हुए हैं और सभी को बुलाते भी रहते हैं, क्योंकि वही गीता का पाठ सुनाते हैं दूसरों को। हाँ, उनको बुलाना चाहिए और फिर समझाना चाहिए कि अब आकर जज करो, जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझें कि ये गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है, गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। हाँ, मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है, कोई भी सत्य नहीं करते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली पहली जो मुख्य बात समझानी है, बाप कहते हैं यूरोप वासी यादवों की है।
विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। जो ईश्वर के ज्ञान का पात्र नहीं है, तो बाबा ने आज उन्हें एक विशेष टाइटल दिया, क्या? पत्थर बुद्धि। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने? ये भी तो वंडर है ना। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते, तो पद भी नहीं मिलेगा। पद पाएंगे क्या? बाबा ने कहा फिर जब नॉलेज धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? पद भी वैसा ही मिलेगा। हाँ, जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी बहुत करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। कई तो यह भी समझते हैं कि नहीं समझते, समझते ही नहीं हैं कि हमारी बाबा से प्रीत नहीं है, तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने, चाहे सौतेले बने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा ने कहा अगर प्रीत बुद्धि नहीं होगी तो पद नहीं मिलेगा। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए। क्या नहीं करना? कभी भी क्या नहीं करना? कभी भी झूठ नहीं बोलना। बाबा ने कहा ना, सच बाप है, सच्ची प्रीत है तो बहुत सच्चा होगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ। जो मेरे से प्रीत नहीं करते हैं तो पद भी नहीं मिलेगा। जरा सा छुपा लिया, हाँ, क्या फ़र्क पड़ा? सारे का सारा कुछ गंवा करके विपत्ति में आ गए। बाप कहते मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करता पद नहीं मिलेगा। कोशिश करके 21 जन्मों का वर्षा लेना है और पूरा लेना है। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। अच्छा, कृष्ण ने मुरली बजाई, फिर राधे कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो सितार दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं हैं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था। उनके चित्र मंदिरों में पूजे जाते थे। बाकी जो किंग साजी की स्टैचू है उन्हें चौराहे पे लगा देते, बाहर लगा देते हैं ना, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। हाँ, हमारे जो राजे महाराजे थे, हमने मंडपाकार मंदिर बनाए और वहाँ उनको स्थापित किया। बाद में वही मंडपाकार स्थान मंदिर कहलाए। लेकिन उसके बाद के जो राजे महाराजे थे उनकी क्या गति की? उनको चौराहे पर खड़ा कर दिया। कहीं कबूतर बैठ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो बाबा ने कहा पंछी कचरा डालते रहते। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितनी फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उनको महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते। क्यों? क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य थे। कहते भी है ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिए दाता बसे नगरी धर्म का उपकार है, कहते हैं। तो तुम ही पूज्य, फिर तुम ही पुजारी बनते हो। तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को बाबा ने एक निशानी ये भी बताई ना, अमृत वेले उठकर याद करेंगे। देखो उन्हीं को एलिब्रेट कर रहा है बाबा। बाप को याद करने से क्या होगा? अभ्यास होगा, धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं तो फिर औरों के साथ लग जाती। भैया तो भगवान के साथ रखो या इंसान के साथ।
ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी नहीं करती हैं। सुना, शिव बाबा कहते तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो के आशिक माशूक बन जाना, ऐसी गलती भूल के नहीं करना। अगर एक दो के आशिक माशूक बने तो बाबा ध्यान नहीं देगा। बाबा ने कहा फिर मेरे को तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ दिन रात जोड़ना है, माशूक बन जाना है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है ना। बाबा ने कहा बुद्धि टूटती ही नहीं, शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाएंगे। हाँ, कहेंगे अरे बाबा ने हमारी इज्जत ले ली, सारी सभा में सुना दिया, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो समझ लेना फिर शिव बाबा झट सुन लेगा, क्योंकि दूर तो नहीं है ना, बैठा तो इसी में है। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो ये ध्यान रखना शिव बाबा से भी पढ़ नहीं सकोगे। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुना न सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, कहेंगे नहीं नहीं हम तो डायरेक्ट निराकार से पढ़ लेंगे। समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है ना। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं और कोई की तो तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं, सर्विस एबल बनते ही नहीं। परंतु बुद्धि तो एक बाप से रखनी होती है ना। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है। इसमें बड़ी संभाल चाहिए, माया की बहुत प्रवेशता होती है। आगे श्री नारायण आते थे, आज भी लोग कहते हैं मेरे में बाबा आता है, वह भी आज है नहीं, कहाँ भगवान। विचार करने वाली बात है। वो सर्वशक्तिवान है, उसके लिए पात्र भी कितना पावन चाहिए। उस परम पावन का क्या कोई भी शरीर स्थान बन जाएगा? क्या किसी भी घट में बैठ जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो लोग कहते हैं वो खुद ही नहीं समझ पाते। बाबा ने कहा जिनमें पहले आगे श्री नारायण आते थे वो भी आज हैं नहीं, सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं। बाप कहते माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में ये आता मेरे में वो आता। बाबा कहता ये सब माया है, मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाप कहते हैं तुम माम एकम याद करो। मैं ब्रह्मा द्वारा ही तुमको समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई। देखो बहुत महत्व है ब्रह्मा बाबा का। कभी भी ये मत सोचना कि ब्रह्मा कौन चीज़ है, अरे शिव बाबा उनके तन में आया इतना ही ना, नहीं। जब कोई आगे नहीं था तो आगे बढ़कर पहला कदम ब्रह्मा ने रखा। आज किसी भी धारणा की मान्यता को हम फॉलो करना चाहें तो कैसे फॉलो करेंगे बताइए, कैसे फॉलो करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने चल के दिखाया। अभी भी कोई बात कहता है कोई चला है, आप लोग जो ज्ञान सुना रही हैं किसी ने धारण किया है, तो हम किसका नाम लेंगे? भले दादियों का लेते हैं, लेकिन दादियों ने भी किसको फॉलो किया? मम्मा बाबा को। तो बाबा आगे चला, हर कदम अगला यहाँ बिल्कुल अकेला है और हर पिछले कदम के साथ मेला है। बाबा आगे चला, पीछे फॉलो करने वाले चले। तो ब्रह्मा को सामने रखो। बाप कहते तुम माँ में कम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई कोई ब्रह्मा का चित्र देखकर बिगड़ जाते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र भी फाड़ डालते हैं, हंगामा करते हैं, अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए। तो बाप समझाते हैं बच्चों को भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को तो और ऊंच पद मिल सकता है,
हाँ, तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते, किसी ने चित्र फाड़ दिए और हम डर गए। अरे भाई, पहली बात तो उसकी हिम्मत कैसे है कि वो फाड़ के चला गया? हाँ, बोलो ज़रा कुछ नया बना के लाओ, हम तुम्हारे लगा देंगे और ये हटा देंगे। लाओ तो सही। तो किसी बनी हुई चीज़ पर निशान लगा देना, उसे गलत कह देना बहुत आसान है, लेकिन नवनिर्माण बहुत मुश्किल है। एक बाप के सिवाय ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ये ध्यान रखो, किसी और में नहीं है। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा है और लिबरेटर इसीलिए उसको कहा जाता है। डरने की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाप बच्चों को समझाते हैं, सदगति को पाएंगे। सतयुग में राम राज्य है, कलयुग में तो नहीं है ना। सतयुग में एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबर वार हैं। जिनके बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती, उनको कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो फिर पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो होना ही है, यह अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। छुपाना नहीं कभी भी। 7 परतों में रखा हुआ भी भगवान तो देख ही लेता है, उसका बहुत बड़ा टीवी है। फिर बाबा ने कहा दधीचि ऋषि मिसल, सेवा में हड्डियाँ देनी। ये नहीं जरा सा कुछ किया और फिर थक गए। कभी कोई पर गृहचारी बैठती है तो नशे ही उड़ जाता। कईयों को जरा सफलता मिलती है तो सोचते हैं मैं नहीं जाऊंगा तो देखता हूँ सेवा कैसे होगी। अरे, सेवा भगवान की है, कहाँ चक्कर में हो। हाँ, तो नशा उल्टा नहीं चढ़ना चाहिए। दधीचि ऋषि मिसल हड्डियाँ देनी। कोई भी गृहचारी बैठी, नशा उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। बाबा ने कहा, मुख से कहते हैं कई बार, अरे इससे तो हम लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मज़ा ही नहीं है, वहाँ तो नाटक है, बाइस्कोप। अच्छा, घर जाके करोगे क्या? वही फिल्म देखोगे क्या? बाइस्कोप है आदि खूब हैं। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वो यहाँ ठहर ना सकें, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाए। जो सोचते ना अच्छा उठ तो गए बाबा, लेटे लेटे गुड मॉर्निंग कर ले रहे हैं। नहीं, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है और मज़ा भी बहुत आता है। बाबा की भी तो सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो जब उठ के बैठोगे, अलर्ट होगे, तभी तो सुनोगे। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। ये बैठ कर के याद करो तो खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत बेले एकांत अच्छा होता। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में गृहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हो। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर दुनियावी बातों में लग गए तो अच्छा ये बताओ फिर सर्विस कब करेंगे? हाँ, कल 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 कर लेंगे, कल कल करते तो मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता रहेगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं। यह सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होना है।
निधन के ऐसे मरेंगे और जो धनी के होंगे वो राज्य भाग पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से ही, अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, हाँ, ज़रूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ों इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो और हम पाई पाई इकट्ठी कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? अमृत बेले एकांत में बैठ क्या करने का है? क्या करने का है? बाप को प्यार से याद करना। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। बाप से सच्ची सच्ची दिल रखनी है, हाँ, सच्ची प्रीत उद्देश्य रखनी ना। आपस में कभी भी एक दो के आशिक मासूक नहीं बनना, समझा? प्रीत एक बाप से जोड़नी है, किसी देहधारी से नहीं। आज का वरदान आप बताओगे? मैं बताऊं? आप बताओ। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले क्या भव? क्या कहेंगे? क्या भव? सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव होता है ना, वो स्नेह से नहीं। इसको भी समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति स्नेह से मेरे पास आया और कौन किसी स्वार्थ से। तो बाबा कह रहा है आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं, लेकिन स्वार्थ से। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ, हाँ, स्वरथ, स्व प्लस रथ, स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और सदा एक रस रहेंगे, एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। आज का स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न क्या नहीं कर सकता? अपना प्रभाव डाल नहीं सकता है। अच्छा, ओम शांति। समझा? क्या कहा बाबा ने? फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। ओम शांति। मंडल पर स्वर्ग रचा